हर हर महादेव दोस्तों के अपने चैनल शिव धार्मिक में आप बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कल मैं वीडियो में आपसे श्रवण माह महात्म्य का पहला अध्याय सुना चुकी हूँ। आज हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं श्रवण माह महात्म्य का दूसरा अध्याय। तो बोलो ओम नमः शिवाय। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र गुणी श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनघ, आपने श्रवण मास के विषय विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं। मस्तक काट दिया था तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण के को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिनी, मनुष्य को चाहिए कि वो श्रवण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस माह में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बेलपत्र से शिव जी के लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने वचन बोले, इस माह को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा ग्रहण करना चाहिए, पत्ते पर भोजन करना चाहिए। इस मास में शाक का संपूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचारण भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पूर्ण शरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप करना अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुध होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास साकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रवण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत, बुधवार को बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रवण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रवण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इस प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों की पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुने श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नामक से भी जाना जाता है। षष्ठी तिथि को शुभपौधन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत किया जाता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्र रोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष के दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस माह में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत
की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्र रोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। उत्सर्जन, उपकर्म, सभादीप, सभा में उपकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवण कर्म, सर्प बलि और हयग्रीव का अवतार, हे सत्क्रम पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रवण मास के व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ था। महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मानवादि तिथि जानना चाहिए। श्रवण मास की अमावस्या तिथि को पिठोर व्रत कहा जाता है। इस तिथि को कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्निदेव, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि के गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य हैं और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी की देवता यम और एकादशी की तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितृ हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि है उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त का उत्सव हुआ था। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12:40 घड़ी व्यतीत होती है तब अगस्त का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रवण मास में सूर्य गभस्ति नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तु वर्जित है उन्हें सुनिए। श्रवण मास में साग तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रवण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परामर्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वो नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रवण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रवण व्रतों उद्देश्य कथन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, हर हर महादेव। मैं मिलती हूँ अगले अध्याय में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।